हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वूकॉमर्स की टैक्स सेटिंग और शिपिंग सेटिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आपको आना है वूकॉमर्स में, और वूकॉमर्स में आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में ये सेटिंग थी जनरल, प्रोडक्ट, पेमेंट, अकाउंट्स एंड ईमेल इंटीग्रेशन एडवांस, ये हम कर चुके हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टैक्स सेटिंग का और आपका शिपिंग सेटिंग का। पहले हम स्टार्ट करते हैं टैक्स सेटिंग के बारे में। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, ये हमारी वेबसाइट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ये वो वेबसाइट है जहाँ पे हम सेटिंग कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ इसके ऊपर करके। पहले जैसे आप टैक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको शो होते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो टैक्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, अभी हो गया है टैक्स के रूप में जीएसटी। ठीक है, जीएसटी। अब जीएसटी आपका 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी जो आपका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक होता है एसजीएसटी जो आपका रहता है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट यानी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, गुजरात या एमपी, इस टाइप से। एक होता है आपका आईजीएसटी। आईजीएसटी क्या होता है, वो होती है इंटर स्टेट। ठीक है, वो स्टेट जहां पे आप नहीं रहते। जैसे सपोज करिए मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मेरे लिए जो इंटर स्टेट लगेगा वो लगेगा गुजरात, मेरे लगेगा महाराष्ट्र। ठीक है, मेरे लिए लगेगा राजस्थान। ठीक है, अब मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में रह के मैंने कोई भी आइटम शिप करी दिल्ली में, तो उस पर टैक्स लगेगा मेरा 2 टाइप का। एक लगेगा आपका सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स जाएगा। एक लगेगा मेरा इस पे एसजीएसटी जो मेरा स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। बट अगर मैं दिल्ली में रह के गुड सप्लाई करता हूं गुजरात में, तो यहाँ पे आपका लगेगा आईजीएसटी। तो ये आप समझ लीजिए 3 चीजें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, अब हम चलते हैं टैक्स के अंदर। इसके अंदर एक चीज और होती है कि किसी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट्स हैं। किसी आइटम पे टैक्स रेट है 5%, किसी पे टैक्स रेट है 10%, किसी पे 12 और किसी पे 18। डिपेंड करता है कि आपकी जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो कौन सी टैक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं। अगर आप एक ही तरह के आइटम सेल कर रहे हैं तो आप सिंपल लगाएंगे जीएसटी और वहां जाके सेटिंग करेंगे। अगर आप मल्टीपल आइटम सेल कर रहे हैं तो मल्टीपल आइटम के हिसाब से जो भी उस आइटम का अलग अलग टैक्स रेट होगा आपको यहाँ पे वो ऐड करना होगा। सिंपल फंडा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब आप टैक्स की सेटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे सिंपल टैक्स लिखा होता है, यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी का जिक्र नहीं है। आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंपल टाइप करके ऐड करना है जीएसटी, और इसको यहाँ से करना है आपको सिंपल सेव। देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे जीएसटी रेट आ गया। ठीक है, अब जीएसटी रेट्स ये तब है कि अगर आपका खाली एक ही प्रोडक्ट है जो आपको जीएसटी के साथ आपको इंक्लूड करके सेल करना है, तो आप सिंपल डालेंगे जीएसटी। बट अगर आप मल्टीपल आइटम सेल कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल आइटम जैसे कि सबका अलग अलग रेट्स है, तो आप यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे 12%, एंटर, 18%, एंटर, 10%, एंटर, या 5% एंटर। ठीक है, और यहां पे जाके सिंपल कर देंगे इसको सेव चेंजेस। ये देखिए मल्टीपल रेट्स आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं इस टाइप से। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं और उस कैटेगरी पे कितना टैक्स रेट है। अब चलते हैं सेटिंग समझने के लिए टैक्स की सेटिंग कैसे करते हैं। सिंपल सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए मेरे पास अभी एक ही वैरायटी है फोटो फ्रेम्स जिसके ऊपर टैक्स रेट है 12%। ठीक है, सेटिंग समझते हैं कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पे एक ही वैरायटी है, मैं सिंपल जाऊंगा जीएसटी के अंदर इस जगह पे। ठीक है, क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका पूरा कॉलम आ गया। यहाँ पे करेंगे इंसर्ट रो, सबसे पहले डालेंगे कंट्री कोड। आप कौन सी कंट्री में काम कर रहे हैं, इंडिया, तो IN डालेंगे।
स्टेट आप अभी रहने देंगे ब्लैंक, सिटी रहने देंगे ब्लैंक, यहाँ पे डालेंगे अगर आपका टैक्स रेट सपोज कीजिए 12% है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा 6 और टैक्स नेम डालूंगा यहाँ पे CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और यहाँ पे इसको रहने दूंगा 1, कोई टिक नहीं लगाऊंगा, सिंपल छोड़ दूंगा इसको। दोबारा करूंगा इंसर्ट रो और यहाँ पे डालूंगा दोबारा IN इंडिया। अब मैं कौन सी स्टेट से काम कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से काम कर रहा हूँ, दिल्ली का जो कोड है DL है, एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे डालूंगा 6%, क्योंकि 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 6% आएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, और यहाँ पे एंटर करूंगा मैं SGST और यहाँ करूंगा 2 और इस पे सेट आऊंगा टिक और सिंपल यहाँ से कर दूंगा सेव। ये हो गया हमारा टैक्स सेटिंग। इसी तरह हम यहाँ पे ऐड करेंगे IN और हमारा जो अदर स्टेट है, जैसे कि हमारा अदर स्टेट है गुजरात, उसका शॉर्ट कोड है GJ 6% IGST, उसको करेंगे 2, सिंपल उसको यहां से कर देंगे सेव। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये सेटिंग आपको दिखाता हूं एक और। इसमें अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे IN MP, अगर आपका गुड्स MP भी जाता है 6% IGST और यहाँ पे इसको करेंगे 2 और सिंपल इसको यहाँ से टिक हटाएंगे दोनों को यहाँ से और इसको कर देंगे यहाँ से सेव चेंजेस। ये होती है आपकी टैक्स सेटिंग। अगर आपका गुड्स दिल्ली में जाएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे बाय डिफॉल्ट शो होगा SGST और CGST। अगर आपका गुड्स दिल्ली के बाहर जाएगा तो आपको शो होगा CGST प्लस IGST। ये सिंपल तरीका है आपका टैक्स ऐड करने का। ये हमने सेटिंग करी है टैक्स रेट सिंपल GST के अंदर। ठीक है, अगर सपोज करो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो मैं अगर सपोज कीजिए मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 18% रेंज में आता है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, इंसर्ट रो, सिंपल IN और सिंपल यहाँ पे जाके करेंगे आपका रेट 9%, टैक्स नेम CGST, प्रायोरिटी 1 टिक हटा देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे IN और स्टेट कोड DL 9%। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो लिखूंगा SGST, इसको करूंगा 2 टिक हटाऊंगा, एक रो और इंसर्ट करूंगा। सेम वैसे ही IN गुजरात 9% IGST 2 ये हटा दूंगा यहाँ से और इसको सिंपल कर दूंगा सेव। इसी तरह जितने भी स्टेट में आप अगर ऑल इंडिया में आप गुड्स सेंड करते हैं अपना, तो ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं आपको सबका नाम डाल के आपको यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। ये होता है आपका टैक्स की सेटिंग। ठीक है, हमने भी क्या करा, सिंगल आइटम जो हम सेल करते हैं उसके बेस पे सेटिंग करी। आपको सिंपल GST डालना है और सेटिंग करके छोड़ देना है, आपका काम खत्म। अगर आप मल्टीपल आइटम सेल करते हैं तो आपको अलग अलग टैक्स रेट लगाने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। जब ये सेटिंग आप ये कर देंगे तो वही रेट आपका उसी हिसाब से आपका जब बिलिंग होती है वहां पे शो होगा। ये है आपकी सिंपल टैक्स की सेटिंग। आगे चलते हैं, इसके अंदर क्लिक करते हैं टैक्स के ऊपर, एक सेटिंग और देखते हैं। देखिए ये आपकी होती है बाय डिफॉल्ट सेटिंग। यहाँ पे आपका टिक होगा और यहाँ पे आपके दोनों आइटम होंगे एक्सक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, अगर मैं सपोज करो मैं चाहता हूं कि मेरा जो आइटम है टैक्स के साथ शो करे इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप इंक्लूडिंग टैक्स, और यहाँ पे क्या है मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो क्या होगा, सेव करके देखते हैं क्या चेंज होगा इसके अंदर। देखिए मेरा जो प्राइस आ रहा है इंक्लूसिव टैक्स आ रहा है, यानी कि इसके अंदर टैक्स जो है यस आई विल एंटर प्राइस इंक्लूसिव टैक्स के साथ दिखा रहा है, और साथ में कह रहा है कि डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप इंक्लूडिंग टैक्स, यानी कि जो आपने इसके ऊपर टैक्स लगाया 18% का वो टैक्स अब इस प्राइस के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इसको भी करते हैं इंक्लूडिंग टैक्स और आपको करते हैं सेव चेंजेस। अब चलता है कार्ड के ऊपर, इसको करते हैं ऐड टू कार्ड, व्यू कार्ड करते हैं और यहां से क्वांटिटी 1 करते हैं और अपडेट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है 798, यानी कि 699 का आपका प्रोडक्ट, उसके ऊपर आपका जो भी आपका फ्लैट रेट शिपिंग का है वो ऐड है, तो आपको दिखा रहा है 798। क्या है,
अभी जो टैक्स है, इसके ऊपर जो टैक्स लगा है वो इस प्राइस के साथ इंक्लूड है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका आइटम का प्राइस है उसमें टैक्स इंक्लूड हो, तो आपको सेटिंग करनी है ये वाली, यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पे आपको करना है इंक्लूडिंग टैक्स। बट अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी आइटम सेल कर रहे हैं उस पर टैक्स आप क्लाइंट से अलग से लें, आपको सेटिंग करना पड़ेगा ये कमांड। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो क्या होगा, आपके आइटम का प्राइस प्लस उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो कस्टमर के टोटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी आती है, इस टाइप से सेट आपका जो टैक्स होता है अलग से होता है। अब जाके इसको हम करते हैं एक बार रिफ्रेश। देखिए, अब आपका आइटम पहले कितना का था, 699 प्लस आपका शिपिंग चार्ज प्लस इसके ऊपर टैक्स। टैक्स कौन से आपके, CGST और SGST, यानी कि SGST मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का और आपका स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि हमने यहाँ पे एड्रेस डाला है दिल्ली का। आपने उसके अंदर दिखाऊंगा मैं आपको भी, प्रोसीड चेकआउट, यहाँ पे एड्रेस आपको शो कर रहा है दिल्ली का। अगर मैं यहाँ से एड्रेस हटाऊं दिल्ली का, तो यहाँ पे आपको शो करेगा, मैं करता हूँ गुजरात, ठीक है, और इसको करता हूँ यहाँ से मैं एक बार रिफ्रेश। सॉरी, गुजरात करा यहाँ से, और इसको हमने करा यहाँ से एक बार रिफ्रेश। देखिए आ गया, IGST आ गया, CGST IGST। और यहाँ पे जो आपका आइटम का रेट था वो था 699 प्लस आपका शिपिंग चार्ज प्लस टैक्स, यानी कि 824। अब इस सेटिंग का मतलब सिंपल यही है कि अगर आपको टैक्स अपनी आइटम के ऊपर अलग से लेना है, आप करेंगे ये टिक, और यहाँ पे आप यहाँ पे करेंगे एक्सक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर आपको चाहिए अपने आइटम के ऊपर इंक्लूडिंग टैक्स, क्लिक करेंगे इस पे, क्लिक करेंगे इस पे और क्लिक करेंगे इस पे। ज़्यादातर WooCommerce के अंदर, अमेजन फ्लिपकार्ट पे यही सेटिंग होती है, क्योंकि अगर आप कस्टमर से टैक्स अलग से लेंगे तो वो आपके आइटम परचेज करता करता छोड़ देगा। सेटिंग कर दी और आपका ये हो गया सेव चेंजेस। और यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार इसको रिफ्रेश करके, तो आपका आइटम का रेट हो जाएगा थोड़ा सा लेस। ये देखिए, टोटल आपका आ गया वही रेट 699, और ये आपका आ गया टैक्स की सेटिंग। तो ये आपकी टैक्स की सेटिंग थी। बिल्कुल आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बहुत सिंपल सेटिंग है। आपको GST की, आपको पहले GST समझना है, आपके आइटम में कितना GST है, फिर आपको समझना है उसकी क्लास कौन सी है, फिर आपको देखना है कि आप कौन से स्टेट में सेल कर रहे हैं और कौन कौन से स्टेट में आपको सेल करना है। आपको सारे स्टेट के नेम डाल के वहाँ पे आपको सेटिंग करनी है। इस तरह होती है आपकी टैक्स की सेटिंग प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा इसकी और कोई सेटिंग नहीं है। इसके बाद आपका बाकी सब आप सेटिंग आपकी परफेक्ट है, आपको कुछ नहीं करना, सेव चेंज करना है। ये होगी आपकी टैक्स की सेटिंग। ठीक है, अब ये वीडियो थोड़ा आपका लंबा हो गया है, तो हम जो आपकी शिपिंग सेटिंग वाला पार्ट है कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।